well that ends well। इसका अर्थ होता है अंत भला तो सब भला, अर्थात कार्य का, किसी भी काम का अगर अंत अच्छा है तो यानी वो कार्य अच्छा था, ये समझना चाहिए। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है यूज ऑफ एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर, फार, एवर, इफ, लेस्ट, एफ्रेड, फार मोर, etc, अर्थात एक्सेट्रा। मैंने ये शब्द यूज किए हैं और हिंदी में कहीं शब्द यूज किया है, कहीं। ध्यान रखें इस बात का कि मैंने इन शब्दों का विभिन्न सेंटेंस में यूज किया है और कुछ और अलग भी लिखे। क्या वह यहीं कहीं रहता है, क्या वह यहीं कहीं रहता है, इस प्रकार के सेंटेंस, यहीं कहीं, आसपास, यानी कहीं आसपास ही रहता है, ये अर्थ है। क्या वह यहीं कहीं रहता है। डज ही लिव एनीवेयर हेयर, इसकी अंग्रेजी बनेगी ये, डज ही लिव एनीवेयर हेयर। डज से क्यों बनेगी, रहता है, ता है ती है पे खत्म हो रहा है, इसलिए डज का प्रयोग होगा। ही के साथ ही अगर करता है तो डज का प्रयोग होगा, और आई होता तो डू का प्रयोग होता। इस तरीके से ही, शी, इट और नाम के साथ डज का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये, इंटेरोगेटिव। डज ही लिव एनीवेयर हेयर, क्या वो यहीं कहीं रहता है। जब हम पूछते हैं किसी से जाकर के, जैसे मान लिया हम किसी का मकान तलाश रहे हैं, तो वो क्या पूछते हैं, क्या वो यहीं कहीं रहता है आसपास। इसकी अंग्रेजी इस प्रकार से बनेगी, एनीवेयर का यूज करके। वह कहीं हमारे घर के पास काम करता है, ये सेंटेंस देखो, वह कहीं हमारे घर के पास काम करता है। इसकी अंग्रेजी ही वर्क्स, वो काम करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समवेयर नियर आवर हाउस, कहीं हमारे घर के पास, नियर माने पास, आवर माने हमारे, हाउस माने घर। ही वर्क्स समवेयर, वो काम करता है कहीं, नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास। इस प्रकार से इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी, वह कहीं हमारे घर के आसपास काम करता है। ही वर्क्स समवेयर नियर आवर हाउस, इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनेगी। वह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अब इस वाक्य को देखें, ज्यादातर सभी वाक्यों में कहीं शब्द का यूज मैंने किया है। वह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यू विल गेट हिम समवेयर एनी हाउ, कहीं ना कहीं वो मिल ही जाएगा, कहीं वह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यू विल गेट हिम, तुम उसे प्राप्त करोगे, समवेयर कहीं, एनी हाउ किसी तरह, या अर्थात वो तुम्हें कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। मुझे अपनी पुस्तक कहीं नहीं मिली, मुझे अपनी पुस्तक कहीं नहीं मिली। आई कुड फाइंड माई बुक नोवेयर, कहीं नहीं की अंग्रेजी नोवेयर। आई कुड फाइंड माई बुक नोवेयर, मुझे अपनी पुस्तक कहीं नहीं मिली, नोवेयर माने कहीं नहीं। उसका मकान कहीं अच्छा है। इस प्रकार के जो वाक्य कैसे बनेंगे, उसका मकान कहीं अच्छा है। हिज हाउस इज फार बेटर, हिज हाउस इज फार बेटर, कहीं अच्छा है, फार बेटर। बेटर माने ज्यादा अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। इस प्रकार से बेटर लगाया जाता है। हिज हाउस इज फार बेटर, उसका घर कहीं अधिक अच्छा है। कहीं ओस में कपड़े सुखाए जाते हैं, कहीं ओस में भी कपड़े सुखाए जाते हैं। इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, आर क्लोथ्स एवर ड्राइड
इन द ड्यू, ड्यू का अर्थ होता है ओस, DEW, ओस। आर, ये देखिए शुरू में ही आर लग गया सर, पैसिव में चला गया। आर क्लोथ्स एवर ड्राइड इन द ड्यू, ड्राइड माने सुखाए जाते हैं, तो क्लोथ्स माने कपड़े, आर क्लोथ्स एवर ड्राइड, तो कहीं यहां पर इसका अर्थ देता है एवर। आर क्लोथ्स एवर ड्राइड इन द ड्यू, क्या उसमें भी कपड़े सुखाए जाते हैं, उसमें भी कहीं कपड़े सुखाए जाते हैं, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। एक बहुत अच्छा सेंटेंस मैं आपके सामने बताता हूं। बड़ा आया नवाब कहीं का, बड़ा आया नवाब कहीं का, ये हम अक्सर बोलते हैं, बड़ा आया नवाब कहीं का, इस प्रकार से बोल देते हैं हम, बड़ा आया नवाब कहीं का। इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? व्हाट ए नवाब, व्हाट ए नवाब ही हैज बिकम, कहाँ का नवाब बन गया है वो, बिकम माने बन जाना। व्हाट ए नवाब ही हैज बिकम, कहाँ का नवाब बन गया है वो, अर्थात बड़ा आया नवाब कहीं का, ये अर्थ है इसका। कहीं जाड़े में भी लू चलती है। अब देखें सभी हिंदी के वाक्यों में कहीं शब्द का यूज है। कहीं जाड़े में भी लू चलती है। कैन द लू विंड, लू विंड कहते हैं लू को, गर्म हवा होती है गर्मी में, उसे लू कहते हैं। तो कैन द लू विंड, इसकी अंग्रेजी होगी लू विंड, LU, लू विंड ब्लो इन द विंटर, कहीं जाड़े में भी लू चलती है, कहीं जाड़े में भी लू चलती है। कैन द लू विंड, विंड माने हवा होती है, लू विंड ब्लो, ब्लो माने चलना, इन विंटर, विंटर माने जाड़े। कैन, कैन शुरू में प्रयोग किया गया है, इसके वाक्य के शुरू में अगर कैन का प्रयोग हो जाए तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा वो। कैन द लू विंड ब्लो इन विंटर, कहीं जाड़े में भी लू चलती है। इस प्रकार के सेंटेंस ऐसे बनेंगे। कहीं तुम गए तो झगड़ा हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस, कहीं तुम गए, यानी यहां पर अगर का सेंस दे रहा है। कहीं अगर तुम गए, कहीं तुम गए तो झगड़ा हो जाएगा। इफ यू गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ यू गो, इफ माने यदि, इफ यू गो इट विल लीड टू ए क्वारल, इट विल लीड टू ए क्वारल, झगड़ा हो जाएगा। इफ यू गो, अगर तुम जाते हो तो झगड़ा हो जाएगा। कहीं तुम गए तो झगड़ा हो जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंस ऐसे बनेंगे। इफ यू गो इट विल लीड, LEAD, लीड, लीड माने मार्गदर्शन करना। इफ यू गो इट विल लीड टू ए क्वारल, झगड़ा हो जाएगा। कहीं मेरा हाथ न उठ जाए, तो कहीं मेरा हाथ न उठ जाए का अर्थ होता है पीटने के लिए हाथ उठाना, पीटने के लिए। कहीं मेरा हाथ न उठ जाए, पीटने के लिए, कहीं मेरा हाथ न उठ जाए। लेस्ट, यहां पर कहीं का अर्थ दे रहा है। लेस्ट आई शुड बीट यू, कहीं मैं तुम्हें पीट ना दूं। लेस्ट, लेस्ट के बाद ध्यान रखें शुड का प्रयोग होगा। लेस्ट के बाद कर्ता आएगा, कर्ता के बाद शुड का प्रयोग होगा, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा यू। लेस्ट आई शुड बीट यू, कहीं मैं तुम्हें पीट ना दूं, कहीं मेरा हाथ न उठ जाए। मैं डरता हूं, आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूं कि, आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूं कि कहीं बारिश ना आ जाए। आई एम अफ्रेड इट मे रेन, देखिए मे में संभावना अधिक होती है, MAY मे का अर्थ होता है सकना, और माइट का अर्थ भी सकना है, MIGHT, माइट माने भी सकना है। इट माइट रेन का अर्थ होता है कि संभावना कम है, हो सकती है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि कहीं वर्षा न हो जाए, तो मे हमने यूज किया है यहाँ पर। तो मे शब्द में संभावना ज्यादा है और माइट शब्द में संभावना कम है। मे में संभावना इस प्रकार से ज्यादा है जैसे बादल है, बादल दिखाई दे रहे हैं,
इट मे रेन वर्षा हो सकती है, और इट माइट रेन वर्षा हो सकती है, बादल है ही नहीं, वैसे ही संभावना जताई जा रही है, यानी उसकी संभावना कम है। माइट में माइट लगाने से संभावना कम हो जाती है। ये मैं अलग से बता रहा हूँ आप लोगों को। आई एम अफ्रेड इट मे रेन, मुझे डर है कि कहीं वर्षा ना हो जाए, वर्षा ना आ जाए। अब ये सेंटेंस, आप उनसे कहीं अधिक जानते हैं, आप उनसे कहीं अधिक, फार मोर शब्द का प्रयोग होगा। आप उनसे कहीं अधिक जानते हैं, यू नो फार मोर देन ही, यू नो तुम जानते हो, फार मोर कहीं अधिक, देन अपेक्षाकृत, देन THAN देन, देन का अर्थ होता है अपेक्षाकृत, और THEN देन में क्या अंतर होता है? देन THEN देन का अर्थ होता है तो, और THAN देन का अर्थ होता है अपेक्षाकृत, यानी तुलनात्मक दृष्टि जहां आती है वहां देन का प्रयोग होता है। यू नो फार मोर देन ही, तुम उनसे कहीं अधिक जानते हो। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस मैंने विशेष यूज करके एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर, ये नोवेयर इसके करीब है, नोवेयर, फार, एवर, इफ, लेस्ट, अफ्रेड, फार मोर इत्यादि इत्यादि का मैंने प्रयोग करके ये वाक्य बनाए हैं, जो आपके बेहद काम के हैं, अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। जैसे कहीं हम कहीं शब्द लगा देते तो वो उसकी अंग्रेजी एक नहीं है, हर जगह अलग अलग है। तो इस प्रकार से मैंने यूज करके समझाने की कोशिश की है, कि बढ़िया से बढ़िया समझाने की कोशिश की है, ताकि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। यदि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।